नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें? आपने ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया या विज्ञापन एड्स तो देखे ही होंगे, लेकिन असल में इसे सीखकर पैसे कमाना और अपना नाम बनाना कैसे शुरू करें? आज मैं आपको एकदम शुरुआत से लेकर प्रो लेवल तक का एक रोड मैप बताऊंगा, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आप माहिर बन सकते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि आज का समय एक डिजिटल युग है। इस समय हर किसी को अपने आप को ग्रो करना है, चाहे इसमें छोटा बिजनेस हो या स्टार्टअप हो या बड़ा ब्रांड। सबको ग्राहक तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम की ज़रूरत होती है। पहले यही माध्यम क्या होते थे कि टीवी के माध्यम से प्रचार एड्स हुआ करते थे या होर्डिंग के माध्यम से यहाँ पर हुआ करते थे, ये प्रचार किए जाते थे। तो उसमें क्या दिक्कत होती थी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे, लोगों का सही ट्रैक नहीं हो पाता था कि कहाँ से लोग कहाँ से कितना खरीद रहे हैं। लेकिन आज के समय में डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक ऐसी क्रांति आई है कि जहाँ से लोग ईजिली से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ऑडियंस की एज क्या है, कहाँ से ये लोग परचेसिंग कर रहे हैं, इनके इंटरेस्ट क्या है, सबको डिजिटली यानी एक ऐसे माध्यम से यहाँ पर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप देख भी रहे हो, हर किसी को आज डिजिटली अपने आप को ग्रो करना है और आने वाले समय में इसका दायरा और भी बढ़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग की पावर ये है कि आज के समय में देखा जाए तो इंडिया के अंदर 50,000 करोड़ की ये अभी इस समय आपको ये मार्केट दिख रहा है। ये आने वाले समय में और भी ग्रो होगा। तो ऐसे में ग्रो होगा तो ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग के समझदार लोगों की, जो अच्छे से यहाँ पर सीख कर जाएंगे। वो नो डाउट वो आने वाले समय में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे और वहाँ से भी ईजिली घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरी भी है कि कहीं ना कहीं हमें डिजिटल मार्केटिंग की समझ होना ही चाहिए। तो जैसे सिंपल शब्दों में भी कहें, मार्केटिंग प्लस इंटरनेट, इन दोनों के मिलने से क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी हमने बताया था कि कैसे पहले ऐड कैसे चलाए जाते थे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से प्रचार हुआ करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर अब इंटरनेट का युग हो चुका है और इंटरनेट के युग को समझने के लिए यानी डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमें एक रोड मैप चाहिए। तो यहाँ पर हम उसी रोड मैप को कंप्लीटली यहाँ पर सीखेंगे। तो अब मेन चीज़ आप समझ चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस को ग्रो करना है, स्टार्टअप अपना नया खोलना है या ब्रांड को प्रमोट करना है। तो ऐसे में इसके लिए हमें ज़रूरत है कि डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक समझ या ज़रूरी हमें यहाँ पर सीखना ज़रूरी बन जाता है। आज के समय में देखा जाए तो लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर हैं और ये 5 से 6 घंटे ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। पहले क्या होता था कि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। अब धीरे धीरे अब इंटरनेट के यूजर्स की वजह से आप अभी देखेंगे कि कोई चीज़ जब आप सर्च करते हैं, जैसे आप ये पेन ये सर्च करिए गूगल के अंदर, तो ये सिमिलर जैसे ही आपको यहाँ पर पेन जब आप गूगल के अंदर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर टाइम पर इसके ऐड रन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुका है कि सामने वाले के रिक्वायरमेंट यहाँ पर पेन की है। तो इसी रिक्वायरमेंट को कैसे लोग समझते हैं, किस माध्यम से लोग ट्रैक करते हैं, यही कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के समय में न्यूज़पेपर के अंदर लोग ऐड रन करवाते थे, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। लेकिन उस समय ये रिजल्ट मेजर कर पाना यानी ये ट्रैक कर पाना कि कहाँ से लोग खरीद रहे हैं, मोबाइल से देख कर आए हैं, कहाँ से कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा परचेसिंग हो रही, ये ट्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग में हम एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हमें अगर कोई पर्टिकुलर हमें बेबी प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचना है तो हम इजीली से वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि जो इसके कंज्यूमर हैं। तो ये आसान हो चुका है कि एग्जैक्ट ऑडियंस को ट्रैक करना, लोकेशन को ट्रैक करना, इंटरेस्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं ये डिजिटली। तो आज के समय में देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे स्टार्टअप जो हुआ करते थे, जो आज के 1-2 साल में जो बूम हुए हैं, वो मेनली देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही ये बूम हुआ है। आप जान भी रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूनिकॉर्न की श्रेणी में इन्होंने अपने आप को दर्ज करवाया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। अब मेनली देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के कई चरण होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सीखना होता है।
एक बिगिनर क्या क्या सीख सकता है, यहाँ पर SEO सीख सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी यहाँ से आपको वेबसाइट गूगल पर रैंक कराना है, कैसे आपको ये पता करना है कि हमने ये पर्टिकुलर हमारी ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये हमें सेल करना है, तो इस पेन को लेकर हमें अपनी वेबसाइट पर सबसे ऊपर कैसे लाना है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से हमें यहाँ पर ये सीखना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, यहाँ पर हमें पेड एड्स चलाना है। जैसे अभी हमने कहा था कि किसी को कोई चीज़ अगर परचेस करना है, जैसे सिमिलर वो गूगल में डालेगा तो वहाँ पर उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको विजुअल टाइम पर दिखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है कि आप परचेस करना चाहोगे, वहाँ पर डिस्काउंट भी दिखने लगेंगे। तो ये कैसा होता है, ये पेड एड्स के जरिए से यहाँ पर गूगल पर एड्स चलाए जाते हैं और यही कहा जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें हमें क्या करना होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर प्रमोशन करना होता है। जैसे अभी ये देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर ये वेबसाइट है, यहीं पर मेनली देखा जाए फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर इसको भी सीखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है। कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि किसी ब्लॉग को कैसे लिखा जाता है या आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, वीडियो को कैसे स्क्रिप्ट हमें लिखना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, पॉडकास्ट से हमें कैसे वैल्यू मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमें सीखना होता है। एक और चीज़ होती है ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन बैठाना होता है या हमें कोई प्रोडक्ट को डायरेक्ट पिच करना है तो हमें ईमेल के जरिए से भी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल मार्केटिंग भी सीखेंगे। साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट क्या होता है कि जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं है, अब उस प्रोडक्ट को हमें बेचना है और वहाँ से कुछ कमीशन लेना है, तो वो एक प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए से हम एफिलिएट करके वहाँ से भी लोग बहुत सारा अर्न करते हैं। मेनली देखा जाए तो बड़े जो इस समय जो क्रिएटर हो गए, आप चाहे जिस फील्ड में देखेंगे तो मेनली वो 90% जो पेड प्रमोशन के जरिए से ही अपनी टोटल अर्निंग करते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जहाँ से हम पूरा एक यहाँ पर डिटेल में हम सीखेंगे कि कैसे आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है, कैसे अपने कंटेंट को पिच करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें देखना है, सर्च इंजन को कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसा करना है, कंटेंट मार्केटिंग यानी कंटेंट के लिए आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, ये सब कुछ ये आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और यहाँ से हम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आज के समय में ये इम्पोर्टेंट ईच एंड एवरी पर्सन के लिए बन चुका है। अगर उसको यहाँ पर सोशल मीडिया के क्षेत्र में या कहें अपनी बात को रखना है, कंटेंट मार्केटिंग के जरिए से कुछ भी अगर कहना है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना ज़रूरी है। जो एडवांस में सीखेगा नो डाउट वो यहाँ से बड़ा पैसा भी क्रिएट कर सकता है। तो उसको हम बारी बारी से जब हम प्रैक्टिकल वे में से जब सीखेंगे तो वहाँ पर हमें 90% हमें प्रैक्टिकल सीखना होता है कि कैसे हमें वेबसाइट को बनाना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, कौन सी बेटर टूल्स होंगे जिनका हमें यूटिलाइजेशन करना है, कैसे हमें यहाँ पर नीच को ट्रैक करना है, कहाँ के ऑडियंस को कैसे ट्रैक करना है, पूरा एनालिसिस कैसे करना है। ये हम अपकमिंग डेज में जब हम प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम बेसिकली देखा जाए तो आज हम आपका एक फाउंडेशन के तौर पर यानी रोड मैप जो अभी हमने डिस्कशन किया उसी के बारे में डिस्कशन करने आए हैं। अब इसमें करियर और फ्यूचर क्या है आप समझ चुके हैं कि आज 2025 है और 2025 के अंदर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का अभी देखा जाए तो लगभग 50,000 करोड़ की लगभग ये इंडस्ट्री हो चुकी है। अब नो डाउट ये मल्टीपल आने वाले 10 से 5 साल में होने वाली है। तो यहाँ पर हर किसी को ज़रूरत होगी डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस के लिए नहीं बल्कि ये करियर के लिए भी आपके बेस्ट साबित होने वाली है। यहाँ से आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, आप वर्क या फाइवर जरिए आप वहाँ से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। 2025 तक ये इंडस्ट्री और भी अभी जो ग्रो हुई है और आने वाले समय में और भी ये ग्रो होगी। तो आप इसका फ्यूचर आप ये मानकर चलिए कि इसका फ्यूचर नो डाउट ये बहुत बड़ा होने वाला है। चाहे AI आए कोई भी आए सबको ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ें आसान होगी। जो यहाँ पर क्रीम आएगा, जो अच्छा सीखने वाला, जो अच्छा मेहनत करेगा वो नो डाउट ऊपर ही जाएगा। तो हमें कैरियर के तौर पर भी इसे कंसीडर करना चाहिए और फ्यूचर नो डाउट इसका एवरग्रीन होने ही वाला है।
तो यहाँ से हम क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग को लिखना, सोशल मीडिया के बारे में सीखेंगे, अकाउंट सेटिंग और डेटा एनालिसिस के जरिए से कैसे अपनी रीच को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे पिच करना है, कैसे हमें पता करना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर रीजन में कहाँ पर इसकी सेल ज़्यादा रह सकती है, मैक्सिमाइज अपनी सेल्स को कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी, वो हम लोग प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे और प्रैक्टिकल वे के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस रहने वाली है। तो हम हर रोज़ यहाँ पर कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए से सीखें और फिर प्रैक्टिकल वे में जब हम ऑनलाइन का मॉड्यूल लेकर आएंगे तो वहाँ पर डेली कहीं ना कहीं 1-2 घंटे की क्लास लेंगे कि कैसे आपको वेबसाइट को बनाना है, क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, कैसा आपको इंटरफेस दिखाना है। तो ये कंप्लीट रहेगा, आने वाले डेज में हम इसको कम्प्लीटली हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।